बरसाने वाली की जय। और फिर मेरी लाडली की कृपा से जो भजन करवाएगी मेरी किशोरी जू, तब उस माध्यम से फिर भाव प्रकट होंगे महाराज। वही सर दैन्यता प्रकट होगी, पहले आठ भाव प्रकट होगा, फिर दैन्य भाव प्रकट होगा, फिर नित्य संबंध का साक्षात्कार हो जाएगा जीव को। राधे, ऐसा मत करिए महाराज जी, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए महाराज जी, ऐसा मत करिए। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। जब कुछ नहीं था तब कौन थे? मेरे श्यामा श्याम थे। अब कौन है? मेरे श्यामा श्याम। आगे कौन रहेंगे? मेरे श्यामा श्याम रहेंगे। जब तक प्रेम की अवस्था तक पहुंच ना जाए जीव, तब तक प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं हो सकते हैं। देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से अनुभूति करवा देती है किशोरी जी कि मैं तेरे साथ हूँ। जब हम भजन का अभ्यास करते हैं, क्योंकि ये मार्ग आपको भली बात ही पता है, इसका भी प्रमाण आप देख सकते हैं, चैतन्य चरितामृत वर्णन है। ये मार्ग साधन साध्य नहीं है, ये पूर्णता के पास साध्य है। चॉइस तो हमारा है ना महाराज, चॉइस दिया है, फ्री विल दिया है श्री ठाकुर जी ने सबको। उसकी इच्छा होगी, जीव की इच्छा पर पूर्णता उसका जीवन निर्भर है। यकीन मानिए, हमारा जो संबंध है एकमात्र नित्य संबंध है हमारी किशोरी के चरण कमलों में, उसकी विस्मृति हो गई है, उसको हम भुला बैठा है। गोलोक की चावई एकमात्र रहनी है और वो है दैन्यता। कृपा रूप श्री राधिका, कृपा रूप श्री श्याम, कृपा रूप श्री बरसानो धाम। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। आज मैं आ पहुंचा हूँ बरसाना किशोरी जी के धाम। देखिए बरसाना कैसा लगता है, पूरा आप देखेंगे तो लता पताओं से घिरा हुआ, गाय के गोबर से उपले बने हुए। और आज मैं आपको एक ऐसे दिव्य संत से मिलवाने जा रहा हूँ जिनके दर्शन आप पहली बार करेंगे। इस बरसाना धाम बड़े ही दिव्य, ऐसा कहा जाता है कि साक्षात उनको राधा रानी ने दर्शन दिए हैं। तो आज आपका ये ब्रजवासी बालक आ गया है बरसाना और आपको दर्शन कराएगा। आइए चलते हैं इस मार्ग से। देखिए कैसा मार्ग है, हर जगह लता पताओं से घिरा हुआ, कितना आनंदमय ये मार्ग है। और आप मेरे साथ राधा 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 नाम का जप करते हुए आप आ जाइए और दर्शन कीजिए इन लता पताओं का, जहाँ साक्षात स्वयं राधा रानी खेलती हैं, स्वयं हमारे ठाकुर जी यहाँ पर लीला करने के लिए आते हैं। आप चलते आइए मेरे साथ और तो राधा राधा, ये कुटिया देखेंगे, संतों की कुटिया भी यहाँ पर है। बोलिए राधा रानी की जय। बस कुछ ही देर का समय है और हम पहुंचने वाले हैं उन बाबा के पास। और देखिए सबसे पहले देखिए रज, आप देखिए रज के दर्शन कीजिए। यहाँ स्वयं ठाकुर जी खेलने के लिए आते हैं, राधा रानी खेलने के लिए आते हैं और इसके लिए, इस रज के लिए देवता भी तरसते हैं। तो आप मानसिक रूप से लगाइए अपने माथे पर। और ये देखिए वृक्ष कितना दुर्लभ है और स्थान भी बड़ा ही दुर्लभ है। आप चलते चलिए हमारे साथ, चलते हैं आगे और उन बाबा के दर्शन कराते हैं। आप बस चलिए, कुछ ही समय में हम पहुंचने वाली है। राधा 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 नाम का जप कीजिए, राधा रानी की जय। आइए, और बाबा की कुटिया तक हम आ गए हैं। बिल्कुल देखिए सामने ये बाबा की कुटिया है, बाबा इसी में निवास करते हैं, इसी में राधा नाम का जप करते हैं। चलते हैं हम अंदर और दर्शन कराते हैं बाबा के। आइए मेरे साथ। देखिए कुटिया एकदम सामान्य तौर पर सिर्फ भजन करने का ही साधन है, यहीं पर ही बाबा भजन करते हैं। आइए चलते हैं। जय हो बाबा, राधे राधे राधा 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 राधा। जिलाया में आपके लिए ये राधा रानी की सेवा को है, चित्र प्रसाद ये आप लो। जय हो बाबा, ऐसा मत करो बाबा, मैं कुछ नहीं कर रहा, हम तो दास हैं आपके। मैं आपके चरणों का दास हूँ महाराज जी। ना बाबा, आप जैसे दिव्य संत के हमें दर्शन भाई। नहीं, ये आपका बड़प्पन है, यकीन मानिए। बहुत आनंद आ नहीं, आपकी वैसी दृष्टि हो गई है, यकीन मानिए। ये देखिए, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, अपर खतरनाक वाली कृपा है, यकीन मानिए। और वृंदावन तो मैं आया हूँ तो गढ़ते मधुकरी आपके लिए लाया हो जी, ठाकुर जी की प्रसादी है एकदम। भोग लगा आप जब पाई हो। जी बिल्कुल महाराज जी। ठीक है। कृष्णा 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 गोविंदा, राधा राधा राधा, श्यामा, किशोरी किशोरी किशोरी, लाडली, श्यामा, राधा राधा राधा। कैसे कृपा होगी राधा रानी की हम पर? महाराज कृपा है, यकीन मानिए, तभी हम यहाँ पर हैं। सच कह रहा हूँ महाराज जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आपको भली बात ही पता है, अब ब्रजवासी है, बिना कृपा के यहाँ पे कोई टिक नहीं सकता महाराज जी, कोई रह नहीं सकता, यकीन मानिए। हम पर अद्वितीय कृपा है, अवर्णनीय कृपा है, बस हमें भरोसा कर लेना है। यकीन मानिए, हमें भरोसा रखना है और धैर्य रखना है। देखिए
ये मार्ग प्रतीक्षा का है महाराज जी। भागवत प्रमाणित करता है, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी महाराज जी, और कोई विकल्प है नहीं हमारे पास। जब तक जीव आत्मा के प्रारब्ध पूर्णतः नष्ट नहीं होते, तब तक उसको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी महाराज जी। देखिए हमारी किशोरी जो मैं अपने लिए कहूंगा, मेरा तो जन्म संसार में है, मुंबई का जन्म है। सोचिए कहाँ से कहाँ तक मुझे मेरी किशोरी यहाँ तक लेके आई। तो महाराज जी इतनी वो देखिए, रात दिन आपको भली बात ही पता है, हमारे लिए वो पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमारे शाम रात दिन हमारे लिए लगे हुए हैं। तो बस हमें प्रतीक्षा करनी है, बस मैया के आश्रित रहना है और भरोसा रखना है मैया पे, और कुछ है नहीं महाराज। और दैन्य भाव से रहना है, ताकि अपराध ना बने, और मुख्यतः वैष्णव अपराध। तो बस बाकी कुछ है नहीं महाराज, यकीन मानिए, और कुछ भी नहीं है। जो असली चीज है वो केवल प्रतीक्षा है, केवल प्रतीक्षा, केवल प्रतीक्षा। माया नगरी से आप यहाँ बरसाना में आ गए, कैसे ले आई राधा रानी आपको? नाम के माध्यम से महाराज जी। कब से नाम जप कर रहे हैं? किशोरी मेरा ये मार्ग में 2009 में प्रवेश हुआ महाराज जी, जी। और तब से थोड़ा बहुत तो करता ही था। मेन मैया के जाने के बाद 2018, और उसके बाद थोड़ा इंटेंस हुआ जी। क्या सेवा करते थे आप वहां पर? सेवा मतलब समझा नहीं, क्षमा करिए। कार्य, सांसारिक कार्य क्या करते थे? नहीं महाराज जी, मेरा 9वीं तक का पढ़ाई है केवल। हाँ। मैया हमेशा स्वास्थ्य, मैया बीमार रहती थी, अस्थमा था, हर 3-4 महीने एडमिट होना पड़ता था मैया को। तो उस कारणवश मैं कुछ कभी कर ही नहीं पाया, मैया के संग में ही रहता था हमेशा, और कुछ नहीं कर पाया महाराज जी। लाडली राधा 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 श्यामा। कैसे होंगे राधा रानी के दर्शन हमको, जैसे आपको हुए हैं? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं हुए महाराज जी। हाँ। मैंने ऐसा बोला भी नहीं है, यकीन मानिए महाराज जी। हाँ। देखिए दर्शन एक सिद्धांत समझिएगा, हाँ। जब तक प्रेम की अवस्था तक पहुंच ना जाए जीव, हाँ। तब तक प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं हो सकते हैं। देखिए अप्रत्यक्ष रूप से अनुभूति करवा देती है किशोरी जी कि मैं तेरे साथ हूँ, जो ईमानदारी से प्रयास कर रहा था कृपा से ये मार्ग में, जिनका लक्ष्य एकमात्र किशोरी जी के चरण कमल है, तो उनको किशोरी समझा देती है कि अनुभूति करवा देती है कि मैं प्रत्यक्ष रूप से उनके साथ हूँ। सबको सबको तो होती है महाराज जी, उसमें कोई ये नहीं है मतलब। लेकिन हाँ ध्यान रखिए, सबसे महत्वपूर्ण है, मैं अपने मन की शुद्धि के लिए नम्र जो सिद्धांत है वो यथारूप निवेदन करें, प्रयास करो ईमानदारी से। देखिए अभी कर्तव्य है, क्योंकि ये मार्ग भली बात ही आपको पता है, हम सबको पता है राधा की कृपा से, कि ये सिर्फ बोलने सुनने का मार्ग नहीं है। ये अध्यात्म जो विषय, ये अनुभूति का मार्ग है, ये साक्षात्कार का मार्ग है ना महाराज जी। तो इसे एक सिद्धांत वर्णन करता है चैतन्य चरितामृत। क्या कहता है? बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तब बहु ना पावे श्री कृष्ण पदे प्रेम धन। सिर्फ श्रवण कीर्तन का उद्देश्य क्या है? भजन में लगना है ना महाराज जी। और भजन का उद्देश्य क्या है? भजन रूप गोसाई पाद प्रमाणित करते हैं, आप देख सकते हैं रूप भक्ति रसामृत सिंधु में, जो जब हम भजन का अभ्यास करते हैं, क्योंकि ये मार्ग आपको भली बात ही पता है, इसका भी प्रमाण आप देख सकते हैं चैतन्य चरितामृत वर्णन है। ये मार्ग साधन साध्य नहीं है, ये पूर्णतः कृपा साध्य है। अभी कृपा कैसे प्राप्त होगी? जैसे आपने वर्णन करा है ना, तो कृपा प्राप्त होगी जब भाव प्रकट होंगे, और भाव कब प्रकट होंगे? हृदय से। और ये भाव हमारे नहीं, ध्यान रखिए, किशोरी जी के हैं। हाँ, ये जैसे आपने सिद्धांत सुना ही होगा निश्चित रूप से, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, है ना? इनके पग बंधन करो, बहुत सुंदर, नासै विघ्न अनेक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो 4 अलग नाम रूप दिख रहे हैं, ये 4 नाम रूप नहीं है महाराज जी, ये एक ही तत्व है। और ये एक तत्व जो है हमारी किशोरी जो है, ये चारों स्वरूप जो है, भक्ति का, भक्त का, भगवंत का और गुरु का, ये चारों स्वरूप जो है हमारी लाडली जी का है। समझ पा रहे महाराज जी? जी। देखिए जीवात्मा, मैं यहाँ पे अपने लिए कह सकता हूँ, और मुझे किसी के लिए बोलने का अधिकार नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं भगवत गीता के माध्यम से भी आपको अब समझ पाएंगे। अर्जुन को जो भगवत गीता सुनानी पड़ी श्री ठाकुर जी को, उसका उद्देश्य लक्ष्य एक ही था कि वो निमित्त बन जाए, श्री ठाकुर जी के चरण कमलों की सेवा में वो निमित्त बन जाए, है ना महाराज जी। जीवात्मा ध्यान रखिए, निमित्त के ज्यादा कुछ बन नहीं सकता। निमित्त जैसे ही और ध्यान रखिए, निमित्त बनना इतना सरल नहीं है, आसान नहीं है। निमित्त हर कोई नहीं बन सकता। निमित्त जीव तभी बन सकता है जब मेरी किशोरी कृपा करे और वो पूर्ण शरणागत हो जाए, उसका आत्मसमर्पण हो जाए, तभी वो निमित्त बन सकता है श्यामाजू के और श्री ठाकुर जी के चरण कमलों की सेवा में। ध्यान रखिए, ये सिद्धांत समझिएगा महाराज जी। तो जीव निमित्त के ज्यादा कुछ बन नहीं सकता, केवल निमित्त बन सकता है।
ठीक है ना महाराज जी। हम्म। तो कहने का तात्पर्य मैं आपके चरणों में निवेदन करने का यही प्रयास कर रहा नहीं हूँ। नहीं महाराज, आपके चरणों में अब किशोरी निवेदन है। किशोरी किशोरी आपके चरणों में ईमानदारी से यही नम्र निवेदन करने का प्रयास करो अपने मन की शुद्धि के लिए ईमानदारी से, कि ये मार्ग जो है महाराज ये पूर्णतः कृपा साध्य है। यहाँ पर जो भी करने वाली करवाने वाली है हमारी ये प्यारी जो है, हमारी सबसे भोरी जो है, लाडली जो है, वही सब करती है, वही सब करवाती है। हमें प्रतीक्षा करनी है, मैया के आश्रित रहना है और दैन्य भाव से रहना है, क्योंकि ये मार्ग में हमारे और श्यामा जी के बीच में जो दीवार है वो केवल एकमात्र अपराध की दीवार है, अपराध की, और मुख्यतः वैष्णव अपराध। तो इससे बचना है महाराज, और इससे बचना हो ही सकता है वो केवल दैन्यता है। तो जो मैं आपके चरणों में निवेदन करने का प्रयास करता हूं अपने मन की शुद्धि के लिए, जब मेरी किशोरी, देखिए दो तरह से भजन होता है, एक चीज समझिएगा, इसका भी प्रमाण आप देख सकते चैतन्य चरित्र में वर्णन है। एक वैधि भक्ति, क्षमा करिए नहीं नहीं, लाडली, कोई नहीं बाबा। एक वैधि भक्ति है हाँ। और एक रागानुगा भक्ति है। वैधि भक्ति से शामाशम नहीं मिल सकते हैं। वैधि भक्ति से ना किसी को शामाशाम मिल सकते हैं, ना ही किसी को गोलोक मिल सकता है। शामाशाम केवल रागानुगा भक्ति से मिल सकता है और रागानुगा भक्ति से ही गोलोक मिल सकता है। अभी आप पूछेंगे कि वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति में अंतर क्या है ना? हाँ हाँ। अभी देखिए वैधि भक्ति का अंतर समझ, क्योंकि ये सब चीजें बहुत सूक्ष्म है, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। वैधि भक्ति जब कोई अपने बल से प्रयास करता है भजन का, मतलब जिस पर अभी तक कृपा नहीं हुई है, जिस जीव पर अभी तक कृपा नहीं हुई है, तो वो ये समझता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, तो उसके अंदर अहंकार आता है। वो जो भी भजन साधन का अभ्यास कर रहा है ना जी। तो उस पर अभी यहाँ पे और एक निवेदन करना चाहूंगा, तब समझ पाएंगे। देखिए आपने 3 शब्द सुने होंगे, दया, करुणा और कृपा, हाँ है ना? हाँ। अभी देखिए ये तीनों में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे महाराज? हाँ, वापिस करो, मेरी औकात नहीं महाराज जी, ये सब करने वाली किशोरी जो है, ध्यान से सुनिएगा। दया कण कण पर है, शामा शाम की, अनंत कोटि ब्रह्मांड 1314 में हर एक जीव पर दया है। करुणा किस पर है? जिसको मेरी किशोरियों ने ये मार्ग में घसीटा है, उस पर करुणा है। अभी कृपा, कृपा बहुत दुर्लभ है और इसका ही पूर्णतः विवृत रूप से जो वर्णन करा है भागवत में आप देख सकते हैं। कृपा जब, क्योंकि कृपा अपने हम नहीं चुन सकते हमारी किशोरी जी को, किशोरी जो चुनती है जीव को, ध्यान रखिएगा, तभी कृपा होती है। और इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव को भी प्रयास करना पड़ेगा, जीव को भी रिझाना पड़ेगा मेरी किशोरी जी के चरण कमलों तक, है ना? उनको प्रसन्न करने का प्रयास करना पड़ेगा, तभी किशोरी रिझेगी और उनको चुनेगी। समझ पा रहे महाराज जी? हाँ हाँ। तो कहने का तात्पर्य है, और वो कब वैसा जीव कैसे उनको रिझा पाएगा, बता सकते मुझे कृपा करके? आप ही बताइए, आपका ये हम दर्शन करने के लिए, आपसे वाणी सुनने के लिए आए थे। जब लक्ष्य निर्धारित करे जीव, हाँ हाँ। ध्यान रखिए, अंतिम ज्यादातर हाँ। प्रायः जीव जो है आखिरी क्षणों तक, अंतिम क्षणों तक, अंतिम पल तक वो ध्वनि में उलझा रहता है, वो लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाता। हाँ हाँ। समझ पा रहे महाराज? समझ रहा हूँ। तो जिसका लक्ष्य निर्धारित हो गया, एकमात्र मेरी श्यामा जी के चरण कमल, उस पर फिर वो प्रयास करेगा, क्योंकि अभी लक्ष्य उसका निर्धारित हो गया है। जी जी। तो वो तत्पर होगा अभी उसको प्राप्त करने के लिए, वो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो वो राधा रानी को रिझाने का प्रयास करेगा, तत्पर होगा, और जब ऐसा वो फिर किशोरी जी अगर मतलब वो प्रयास में सफल होगा तो किशोरी रिझ जाएगी और उस पर कृपा कर देगी। समझ पा रहे महाराज? समझ रहा हूँ बाबा। तो वो कृपा के बाद फिर जो भजन करवाएगी मेरी लाडली, वो कृपा कर, जब जिस जीव पर मेरी किशोरी जिस जीव को चुनेगी और उस पर कृपा करेगी, और फिर मेरी लाडली की कृपा से जो भजन करवाएगी मेरी किशोरी जू, तब उस भाव, उस माध्यम से फिर भाव प्रकट होंगे महाराज। वही सर दैन्यता प्रकट होगी, पहले आठ भाव प्रकट होगा, फिर दैन्य भाव प्रकट होगा, फिर नित्य संबंध का साक्षात्कार हो जाएगा जीव को, फिर वो भरोसा जो प्राप्त होगा उसके बल से, और उसके बल से उसकी पूर्णतः शरणागति हो जाएगी और उसका बेड़ा पार हो गया। लाडली, लेकिन ये बोलना सुनना बहुत सरल है महाराज जी, इसको जीना पड़ेगा, क्योंकि ये बोलने सुनने का विषय नहीं है। क्योंकि बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तब बहु ना पावे श्री कृष्ण पदे प्रेम धन। समझ पा रहे महाराज जी? इस पर चलना पड़ेगा बोलने सुनने से नहीं होगा। कैसे चल पाएगा आज का मनुष्य? तो नहीं, मैं वही तो निवेदन किया महाराज जी, हमेशा मेरी किशोरी कृपा से, मेरी औकात नहीं है, यकीन मानिए, अपने बल से कुछ नहीं हो सकता। ऊपर से क्या बोलते हैं, यहाँ से आसमान को पकड़ लो या आसमान से जमीन को पकड़ लो, जो भी वो एक कहावत है, मुझे स्मरण नहीं आ रहा, मतलब अपना सिर पटक लो, जमीन बट मतलब अपने, क्योंकि महाराज जी अपने बल से जो जीव करता है ना, वैदिक भक्ति के माध्यम से जो भक्ति का प्रयास करता है, उसमें अहंकार रहता है महाराज, यकीन मानिए, उसमें अहंकार छिपा रहता है जीव को। वो अहंकार इतना आसान नहीं महाराज कि अपने बल से वो उसको परिवर्तित कर दे। समझ पा रहे? वो मेरी किशोरी कृपा से मुमकिन है। जब तक मेरी लाड़ो कृपा ना करे ना महाराज, कुछ नहीं हो सकता, एक पत्ता तक नहीं सकता। और वो लाड़ो मेरी कृपा करेगी तभी, वो तभी कृपा करेगी जब जीव ईमानदार से लक्ष्य निर्धारित करे, और वो लक्ष्य निर्धारित हो करके उस पर दृढ़ता से, तीव्रता से अग्रसर हो दिन रात, तब जाके कृपा होगी महाराज। मेरी किशोरी चुनेगी उस पर जीवात्मा को और कृपा करेगी, और फिर उसको चलना भी पड़ेगा। तब ठाकुर जी बहुत सारी परीक्षा लेंगे महाराज,
इतना आसानी से नहीं होगा, हाँ ध्यान रखिए। और यहाँ पे आपके माध्यम से वापस कर, मेरी औकात नहीं है, अगर जीव यकीन मानिए ईमानदारी से चलेगा ना, 5 साल में, हाँ। 5 साल में उसका आत्मसमर्पण हो जाएगा श्यामाजू के चरणों में, 5 साल में भगवत प्राप्ति हो जाएगी उसकी। फिर केवल प्रतीक्षा करनी है, क्योंकि जब तक प्राप्त नष्ट नहीं होते पूर्णता, तब तक वो संसार से निकल जा नहीं सकता और श्यामाजू के निवृत्त निकुंज में पहुंच नहीं सकता, हमेशा सेवा के लिए, सदा सेवा के लिए राधा रानी के चरण कमलों की। तो इसलिए प्रतीक्षा करनी होगी महाराज। फिर केवल प्रतीक्षा का समय बचा हुआ है शेष, और कुछ रह नहीं गया महाराज। आप लाडली जी की कृपा से बीचों बीच इस जंगल में रह रहे हैं। रात्रि में कभी ऐसा आवाज नहीं हुआ ठाकुर जी मिलने आए हो, राधा रानी आया, सखी आई हो, ललिता सखी आई हो? महाराज मैं वही निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप तो काफी समय से इस मार्ग में आ गए हैं। महाराज सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज, यकीन मानिए। देखिए सिद्धांत समझिए, क्योंकि सिद्धांत के विपरीत कुछ हो नहीं सकता महाराज, यकीन मानिए। हाँ। और ये सिद्धांत स्वयं श्री ठाकुर जी ने वर्णन करे, किशोरी जी ने वर्णन करे। हाँ। चैतन्य महाप्रभु जी कौन है? श्यामा श्याम है ना। हाँ जी। तो फिर हम जब श्यामा श्याम बता रहे हैं सिद्धांत षड गोस्वामियों को, देखिए तत्व सिद्धांत जो नींव है महाराज, ये शरणागति की नींव है। हाँ। तो उसको देखिए, धुन में काफी जीव, गलत मत समझिएगा, काफी जीव धुन में उलझे रहता है उसी कारण, क्योंकि तत्व सिद्धांत वो समझने का प्रयास नहीं करता, और वो इसीलिए समझ नहीं पाते क्योंकि लक्ष्य निर्धारित नहीं। दिक्कत वहीं पे आती है महाराज, सब चीजों की दिक्कत वहीं पे आती है, लक्ष्य जीव निर्धारित नहीं कर पाता महाराज, लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाता। बाबा लक्ष्य कैसे निर्धारित करें? वो तो जीव को ही करना पड़ेगा ना महाराज, कैसे निर्धारित। देखिए यहाँ पे भी एक सिद्धांत समझिएगा, भगवत गीता का सिद्धांत है, श्री ठाकुर जी कहते हैं जिसकी जो इच्छा है, जिसकी इच्छा है माया की तरफ, माया का संसार की तरफ, मतलब संसार को प्राप्त करना है, संसार मतलब माया का जो आकर्षण वगैरह जो ऐश्वर्य है वो चाहिए उसको, किसी जीवात्मा को। तो श्री ठाकुर जी कहते हैं मैं उसमें उसकी सहायता करता हूँ, मदद करता हूँ तीव्र गति से। और जिसको किशोरी जो चाहिए उसमें मैं उसकी तीव्र गति से सहायता करता हूँ। तो ये उद्देश्य लक्ष्य तो हम ही तय करना पड़ेगा ना महाराज जी, हमें क्या चाहिए। जीव तो बहुत अज्ञानी है बाबा। नहीं ऐसा मत बोलिए महाराज, देखिए क्षमा करिए, ऐसा मत आप बोलिए। जैसे संतों की कृपा होगी तभी वो आगे बढ़ पाएगा। नहीं मेरी औकात नहीं, संत महात्मा यकीन मानिए, एकमात्र मेरी किशोरी जो है, यकीन मानिए मैं आपके चरणों में निवेदन कर चुका हूँ महाराज, मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, यकीन मानिए जीव निमित्त के ज्यादा कुछ नहीं बन सकता महाराज, वो भी तब जब वो पूर्ण शरणागत हो जाए मेरी किशोरी के चरण कमलों में। हाँ तभी वो निमित्त बन सकता है, और निमित्त बन गया, देखिए निमित्त बन गया मतलब बेड़ा पार हो गया। ठाकुर जी भगवत गीता के माध्यम से हम सबको यही समझाना चाहते हैं महाराज कि निमित्त बन जाओ, और जीव निमित्त बनने के लिए तैयार नहीं है, अहंकार के कारण, स्वार्थ के कारण, दिन रात छल कपट चित्र करता रहता है। मैं अपने लिए कह रहा हूँ, इसको उठा लीजिएगा। बाबा जी तो माया है, माया के पीछे तो ठाकुर जी की दी हुई है माया भी। अरे महाराज सब कुछ श्यामा श्याम का ही है। हाँ। तो उसका उसमें दोष उनको थोड़ी दे सकते महाराज, चॉइस तो हमारा है ना। हाँ। चॉइस तो हमारा है ना महाराज, चॉइस दिया है, फ्री विल दिया है श्री ठाकुर जी ने सबको, ऐसे थोड़ी कह सकते महाराज, ये गलत सिद्धांत वर्णन कर रहा है, क्षमा करिए, ये सिद्धांत नहीं है। चूज हमें करना पड़ेगा महाराज, हमें चॉइस करना पड़ेगा, तब की कृपा होगी महाराज। हाँ ये हमारे पर, इसलिए श्री ठाकुर ने दिया है फ्री विल, हर एक जीवात्मा को चुनने के लिए अधिकार दिया है, चुनने के लिए चुनाव हमें करना पड़ेगा महाराज। श्यामा स्वामी तो हमारे सब कुछ हैं, लेकिन बच्चे को कैसे पता पड़ेगा सब कुछ? मैं वही महाराज निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूँ, सिर्फ चुनाव करना है बच्चे को। हाँ। कुछ नहीं करना है, बाकी सब करने वाली किशोरी जो है महाराज, वही ऐसी कृपा का तात्पर्य क्या है, परिस्थिति पैदा करेगी। मेरे श्यामा श्याम ऐसी परिस्थिति पैदा कर देंगे कि वहां पे भजन करना नहीं पड़ेगा, वो परिस्थिति करवाएगी, समझ पा रहे हैं महाराज। हाँ मेरी किशोरी कृपा करवाएगी। राधा राधा राधा। यहाँ पे और एक निवेदन कर सकता हूँ, क्षमा करिए बीच में टोक रहा हूँ, इसको अथा लीजिएगा, इसको अथा लीजिएगा, क्षमा करिएगा। देखिए ब्रजवासी, इसको अथा लीजिएगा, गलत तरीके से मत लीजिएगा। ब्रजवासी का तात्पर्य क्या है बता सकते महाराज जी? नहीं बाबा आप ही बताइए। जिसके अंदर गोपी भाव है, मेरी श्यामाजू का भाव है जिसके अंदर, मुझे टिप्पणी कुछ नहीं करनी महाराज जी, वो तो श्यामा श्याम जाने महाराज। तो जिन ब्रजवासियों में गोपी भाव नहीं तो कैसे उत्पन्न हो गए वो? महाराज मैं वही निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूँ महाराज जी, चुनाव तो करना पड़ेगा, और चुनाव होगा तो कृपा करेगी मेरी लाडो, और कृपा जब करेगी बस ईमानदार बनना है, मैं यहाँ के आश्रित रहकर चलना है बस, और कुछ नहीं, हर मोड़ पर सहारा दे दी है। बिल्कुल। तो फिर बाबा ये बताइए, हम ब्रजराज में बैठे हुए हैं, ब्रजराज की प्राप्ति हर वक्त चाहता है, लेकिन उसे मिल नहीं पा रहा है वो रास्ता, श्यामा श्याम कैसे दे पाएगी उन्हें?
महाराज मैं वही निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूँ महाराज। शामा शाम तभी दे पाएंगे जब उसकी इच्छा होगी। जीव की इच्छा पर पूर्णतः उसका जीवन निर्भर है। बाबा, आप इस बीचों बीच जंगल में रहे तो कैसे भोजन प्रसादी आप कर पाते हैं? ठाकुर जी का भोग कैसे लगा पाते हैं? महाराज जी सब शामा शाम करवाता है, वो वही कर रहा है महाराज। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं आपको बता चुका हूँ। मेरी कोई औकात नहीं है, ना कोई सामर्थ्य, ना कोई होता ना। मैं यहाँ तक देखिए आपके वापस करूँ, मेरी औकात नहीं। मैं आपके सामने स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। मैं पहले ही दोहरा चुका हूँ, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना क्षत्रिय हूँ, ना वैश्य हूँ, ना शूद्र हूँ, ना ब्रह्मचार्य, ना गृहस्थ, ना वानप्रस्थ, ना संन्यास। देखिए हम ये संसार में इसलिए अटके हुए हैं। यकीन मानिए हमारा जो संबंध है एकमात्र नित्य संबंध है हमारी किशोरी के चरण कमलों में, उसको हम उसकी विस्मृति हो गई है। उसको हम भुला बैठा है। बस वो उसका साक्षात्कार हो जाए। जैसे ही उसका साक्षात्कार हो जाए उसी क्षण जीवात्मा का बेड़ा पार हो गया महाराज, उसी क्षण। देखिए और वो केवल कृपा से होगा, मेरी किशोरी की कृपा से होगा। हाँ, अपने बल से नहीं हो सकता, वैधि भक्ति से कभी नहीं हो सकता। कुछ भी कर ले, आसमान जमीन को एक कर दे या जमीन से आसमान एक कर दे, कुछ भी कर ले जीव, कुछ भी कर ले। हाँ वो हाँ नहीं हो सकता महाराज, क्षमा करिए। लाडली 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 कृष्णा। कृष्णा। एक बाबा है प्रेमानंद बाबा वृंदावन में। खतरनाक है, कैसे? खतरनाक है महाराज। जो जो निमित्त बन पा रहे हैं मेरी किशोरी के चरणों में महाराज, वो निमित्त बन रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण है महाराज। ये कब बन पाए महाराज जी निमित्त? जब उनकी शरणागति हो गई तभी ना, भगवत प्राप्ति हो गई तभी ना। प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे महाराज, हमारे सामने महाराज। लाडली दर्शन करने गए हैं आप महाराज के, प्रेमानंद महाराज के? देखिए गलत तरीके से मत लीजिए, मैं वापस कर, मेरा किसी के प्रति गलत भाव नहीं कोई, लेकिन कैसा है राधा की कृपा से ये भाव बना है, मेरी औकात नहीं है। बरसात छोड़ के मुझे कहीं नहीं जाना महाराज, यहीं पे जीना है, यहीं पे मरना है बस। तो आपने कहाँ कैसे सुना बाबा को, प्रेमानंद बाबा को? यूट्यूब से महाराज जी। अच्छा, क्या भाव आता है जब आप उनको सुनते हैं? तो रूमटे खड़े हो जाते हैं महाराज जी, भाव ही भर हो जाते हैं। उन पे कैसे कर दी किशोरी जी ने कृपा? वो तो वही बता सकते हैं महाराज जी। हाँ वो जीव, वो देखिए जिस पर कृपा हुई है ना महाराज जी, वही बता सकता है, और कोई बता नहीं सकता। एक चीज समझिएगा, ये बाहरी परिवेश का मार्ग नहीं है, ये हृदय का मार्ग है। संत को कोई पहचान नहीं सकता, एक चीज समझिएगा। वो संत वो स्वयं जानता है वो क्या है, किस पानी में है। जीव स्वयं जानता है वो किस पानी में है। मैं समझ पा रहे, मैं शायद वो मुझे बोलने से नहीं आ रहा, जो भी आप समझे, मतलब वो स्वयं जानता है कि मैं कहाँ पर हूँ, और बाकी शामा शाम जानता है, और कोई जान नहीं सकता, कोई पहचान नहीं सकता। इसे देखिए, ये यहाँ पे अद्भुत कृपा बरस रही है मेरी लाडों की। देखिए इसलिए जीवात्मा को 3 मायाकृत अवगुण से बचना है, क्योंकि इसी से अपराध बनता है। भेद बुद्धि करना, भेद बुद्धि नहीं करनी है, ना किसी के गुण अवगुण और दोषों का दर्शन करना है, ना किसी की निंदा करनी है, और तीसरे में द्वंद में नहीं उलझना है कभी। क्योंकि देखिए बाहर एक चीज समझ लीजिएगा, ये शास्त्र का प्रमाण है, अमृत वचन है। वेद का भी महावाक्य आप देख सकते हैं। वेद का महावाक्य क्या है? एकोहम बहुश्यामि। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। जब कुछ नहीं था तब कौन थे? मेरे श्यामा श्याम थे। अब कौन है? मेरे श्यामा श्याम। आगे कौन रहेंगे? मेरे श्यामा श्याम रहेंगे। तो महाराज कण कण में वही खेल रहे, लीला कर रहे हैं। ये हम समझ नहीं सकते, क्योंकि स्वयं श्री ठाकुर जी के अमृत वचन आप देख सकते हैं। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। तो यकीन मानिए, कहने का तात्पर्य यही है, इसलिए हमें दयनीय भाव से रहना है महाराज। इसलिए तो चैतन्य प्रभु जी जो मेरे श्यामा श्याम में क्या वर्णन करे, कैसे रह नहीं रहे। सबसे बड़ा भजन रहनी है, गोलोक की चावई एकमात्र रहनी है, और वो है दैन्यता। दैन्यता का भाव तो बहुत कम व्यक्तियों में होता है महाराज, नहीं हो सकता। श्यामाजू की कृपा के बिना दैन्यता आ ही नहीं सकती। भक्ति मार्ग में जब आते हैं तो अपराध फिर भी हो जाते हैं। वो होना ही है महाराज। फिर भी लेकिन हम तो बालक हैं श्री जी के, किशोरी जी के। क्षमा करिए, यहाँ पे एक निवेदन करना चाहूंगा, इसको बालक ऐसे ही कह रहे हैं, इसको न लीजिएगा। देखिए अपराध और पाप, पाप और अपराध में भेद है महाराज। पाप से कोई बच नहीं सकता, नहीं, अपराध से बच सकता है जीव। बिल्कुल। तो ऐसा आप एक भाव बताएं जिससे अपराध होने के बाद में भी, गलती समझने के बाद में भी वो कैसे माफ, मतलब देखिए 4 तरह के अपराध है: नाम अपराध, धाम अपराध, सेवा अपराध और वैष्णव अपराध। ये 3 अपराध हरि नाम कीर्तन से क्षमा हो जाएंगे। नाम अपराध, धाम अपराध और सेवा अपराध।
ये तीनों अपराध जो है ये हरिनाम कीर्तन से क्षमा हो जाएंगे, ठीक है महाराज। लेकिन वैष्णव अपराध क्षमा नहीं होते हैं। जिस वैष्णव के चरणों के प्रति अपराध हुए हैं उन्हीं से क्षमा याचना करनी होगी जीव को, तभी वो क्षमा होंगे, अन्यथा नहीं हो सकते। बहुत सुंदर बाबा भाव है आपने हमको मेरा बताया। नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, यकीन मानिए, मैं सच कह रहा हूँ, ईमानदारी से आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूँ महाराज। मेरे साथ मैं झूठ नहीं बोल रहा, अधम, गिरा हुआ, निकृष्ट, बद से बदतर आपको कभी मिल नहीं सकता, यकीन मानिए। ये एकमात्र, यकीन मानिए, डंकी की चोट पर आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूँ ईमानदारी से, एकमात्र मेरी श्यामा जी की कृपा से यहाँ तक पहुंचा हूँ, एकमात्र मेरी श्यामा जी की कृपा से, यकीन मानिए महाराज। हम भी श्यामा जी की कृपा से, आपकी कृपा से यहाँ पर आपके दर्शन पाने के लिए आ गए बाबा। ये आपका बड़प्पन है महाराज। हमको आशीर्वाद दो बाबा, अपने महाराज- वृंदावन से हम ब्रजवासी हैं, आपके दर्शन पाने के लिए यहाँ पर आए थे। हम सब पर आशीर्वाद है, यकीन मानिए। सिर्फ दैन्यता धारण करिए, दैन्यता रखिए, हर एक परिस्थिति में दैन्यता रखिए और कुछ नहीं करना है। सबसे बड़ा भजन रहनी है महाराज, और प्रतीक्षा करनी है। प्रतीक्षा मतलब भरोसा, उत्साहत, हर एक परिस्थिति में निश्चयात और धैर्यात। ये संत भी बाबा आए आपके दर्शन पाने के लिए। किशोरी 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 किशोरी, ए गोविंदा, लाडली। जय बाबा प्रणाम। लाडली महाराज जी, किशोरी किशोरी किशोरी, राधा राधा। कृष्ण, राधे श्याम, राधे राधे महाराज जी। ठीक हो? हाँ महाराज जी। किशोरी, कृष्णा, राधा राधा राधा। देखिए बाबा सिर्फ राधा नाम में ही रहते हैं। बाबा ने हमें राधा रानी के बारे में बताया कि राधा रानी की कृपा कैसे होगी। बाबा इस कुटिया में रहते हैं, बाबा की कुटिया के अंदर दर्शन कीजिए। जब हम आए थे तो बाबा नहीं थे यहाँ, कहीं गए थे किसी कार्य से। आप देखिए कुटिया में, इस छोटी सी कुटिया में बाबा रहते हैं, और बीचों बीच यहाँ पर आप देखेंगे तो आसपास खेत ही खेत हैं, कोई नहीं है, बाबा की कुटिया है। और सिर्फ बाबा राधा नाम का भजन यहाँ पर करते हैं। और देखिए संत बाबा के दर्शन करने के लिए अनेकों अनेक यहाँ आ रहे हैं, आप देखेंगे। और लाडली लाडली कहकर बाबा पुकारते हैं। राधे, ऐसा मत करिए महाराज जी, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए महाराज जी, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, औकात नहीं महाराज जी, ऐसा मत करिए, औकात नहीं महाराज जी, ऐसा करिए, ऐसा मत करिए। ताला खुलिए, ताला ताला तभी कहा है। हाँ ये रहा, मैं खुल रहा हूँ। लाडली, राधा राधा, श्यामा। हमको भी बाबा अंदर दर्शन कराओ ठाकुर जी के अपने, कैसा चित्र पर। अंदर तो बस नाम ही है और कुछ हाँ है नहीं। चलो लाडली, दिखाओ, राधा। दर्शन कराओ। अरे बाबा ऐसा मत करो, क्षमा करिए, नहीं मेरा पैर लग गया ना बाबा, पैर ना, लग गया इसलिए। लाडली, दिखा राधा राधा राधा, आइए महाराज। राधा। देखिए बाबा, अभी लाइट है नहीं फिलहाल। अच्छा लाइट नहीं है। किशोरी, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधा राधा राधा। बाबा के भजन करने का स्थान ये है, और बाबा इसी जगह भजन यहाँ करते हैं बैठकर। महाराज जी है मेरे पास। संत यहाँ पर बाबा को प्रसाद देने के लिए आए हैं। बाबा का भजन भी ऐसे ही चलता है, प्रसादी राधा रानी की, कभी ठाकुर जी की, कहीं ना कहीं से आती रहती है। बाबा पर ऐसी राधा रानी की कृपा है। बोलिए राधा रानी की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय हो बाबा। अगर आप ब्रजवास करना चाहते हैं तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए गोविंद विहार आवासीय योजना आपके लिए लेकर आया है वृंदावन में वास करने का सुनहरा मौका। सन सिटी अनंतम के पास एमबीडीए और रेरा द्वारा अप्रूव्ड आवासीय कॉलोनी। तो देर ना करें, आज ही संपर्क करें